नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बदले हालात, पुलिस के जवानों ने झोंक दी जान। स्टेशन के चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर, महिला जवान की हो रही तारीफ। डर के साए में अभी भी यात्रीगण, प्रयागराज महाकुंभ जाने की नहीं थम रही भीड़। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में 18 लोगों की मौत के एक दिन बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कड़ी व्यवस्था देखने को मिली है। पूरे स्टेशन परिसर में सुरक्षा बलों की कंपनी तैनात की गई है। मेट्रो की सुरक्षा में लगी CISF की एक कंपनी को भी रेलवे स्टेशन पर लगा दिया गया है। किसी अनहोनी को रोकने के लिए RPF और दिल्ली पुलिस ने कमर कस ली है। रविवार यानी 16 फरवरी को RPF और दिल्ली पुलिस के जवानों को विशेष तौर पर सतर्क किया गया है। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से अंजाम देने का प्रयास किया है। रविवार को जब यात्री नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर थे तो उन्हें एक ऐसी महिला RPF जवान दिखी जो डबल ड्यूटी निभा रही थी। जी हाँ, एक तो माँ की ड्यूटी, दूसरी नौकरी। जब से महिला RPF जवान की फोटो सामने आई है तो हर कोई इनके बारे में जानना चाहता है। तो चलिए मैं आपको फटाफट इनके बारे में बता देता हूँ। इनका नाम है रीना। ये RPF में कार्यरत हैं। ड्यूटी के दौरान रेलवे प्लेटफॉर्म पर कोई भगदड़ ना मचे, इसके लिए सिपाही रीना यात्रियों को सतर्क कर रही हैं। वहीं अपने नवजात बच्चे को अपने सीने से लगाई हुई हैं। बच्चे को गोद में लेकर अपनी ड्यूटी निभा रही रीना नारी शक्ति का भी परिचय दे रही हैं। चलिए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं यात्री जो इस वक्त नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। अभी तो फिलहाल ठीक है, हम बैठे हैं जिस ट्रेन में वो तो ठीक है। डर का माहौल तो है, फिर भी जाने की इच्छा है कि एक बार जाके देखें। पहले से तो बहुत अच्छा है, जो पहले की स्थिति अब नहीं है। जैसे कल भगदड़ हुआ, अभी तो चप्पे चप्पे तो पे सब कुछ पुलिसकर्मी मौजूद है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। डर का माहौल तो बना हुआ था, लेकिन कुंभ जाना है तो जाना है बस। तो भीड़ तो है, लेकिन भीड़ तो बहुत 10 दिन बचे हैं। अब 10 दिन में तो लोग चाहेंगे ही एंजॉय करने, चाहे डुबकी लगाने के लिए। दिल्ली में रहता हूँ मैं, दिल्ली से आया हूँ, प्रयागराज जाना है। हादसा हुआ, विचार तो कल का ही था, लेकिन फिर जो है वीकेंड पे जो है इस वजह से टिकट आज का करवाया। वीकेंड पे भीड़ ज्यादा होता है तो इस वजह से जो है अभी शनिवार की जगह अगर संडे को चलते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और इसी हिसाब से हमारा पहले का प्लान था, कई दिनों से मन था जाने का, लेकिन जा नहीं पा रहे थे। अब जब बुलावा आता है, जब भी जाना होता है, चाहे भीड़ हो चाहे कुछ भी हो, जाना है तो जाना है। फिलहाल स्टेशन पर और ट्रेन में कैसी स्थिति है? स्टेशन पे बहुत बढ़िया व्यवस्था है। आज जैसे जो है भाई CRPF खड़े हैं और पुलिस वाले खड़े हैं, बिल्कुल जिस हिसाब से भाई अरेंजमेंट बढ़िया कर रखा है। और इससे प्रशासन की व्यवस्था को दर्शाता है कि भाई हादसा तो हुआ, लेकिन उसके बाद जो है व्यवस्था बढ़िया कराया है। आज कई स्पेशल ट्रेन भी है जिससे भीड़ इसमें कम है। वैसे तो भीड़ ज्यादा रहता है, आज कई स्पेशल ट्रेन चलाया गया है, तो इससे दर्शाता है कि भाई प्रशासन भी व्यवस्था कर रही है कि यात्री को दिक्कत ना हो। वहीं दिल्ली पुलिस के DCP KPS मल्होत्रा का क्या कहना है मौजूदा हालात पर, वो भी सुन लीजिए। ओवरऑल जो भी लूप होल्स हमें नजर आए, जहां भी इम्प्रूवमेंट के चांसेस थे, वो फोकस था हमारा। एंड अकॉर्डिंगली स्टाफ डिप्लॉयमेंट, चैनलाइजिंग एंड ट्रेन के आने से पहले कैसे क्राउड को मैनेज किया जाए, उन सब चीजों पर ध्यान दिया गया। बेसिकली पुलिसिंग में जो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी, इंस्टीट्यूशनल नॉलेज है, उसको यूज करते हुए जिन भी ऑफिसर्स के पास यहाँ की नॉलेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर नॉलेज थी, चाहे लेआउट के बारे में अच्छी तरह से पता है, हमने उन ऑफिसर्स को पुल इन किया सो दैट ऐसे अरेंजमेंट्स में नॉलेज इज द प्राइम फैक्टर टू कंट्रोल। तो उस फैक्ट को लेते हैं हम। नॉट गोइंग टू नंबर्स, बट जो हमें लगे कि इंपॉर्टेंट रहेंगे, इस रोल को पॉजिटिवली प्ले कर सकते हैं, वी हैव पुल्ड इन। अगेन नॉट गोइंग टू नंबर्स, बट RPF एंड दिल्ली पुलिस वी वर्क इन टेंडम, एक सिम्बायोटिक वे से हम काम करते हैं। आज भी उनकी तरफ से जो मैनेजमेंट उन्होंने करना था उन्होंने किया, जो हमने करना था हमने किया, एंड एडिशनल जो प्लग इन करना था रिसोर्सेज का वो हमने CAPF के साथ। ये रजिस्ट्रेशन ऑफ द केस इज बेसिकली वो कॉग्निजेबल ऑफेंस पे होता है। एज ऑफ नाउ जो भी रेलवे की एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट होगी उसके बेसिस पे एक्शन लिया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने अपनी इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स एज पर द लॉ वी हैव इनिशिएटेड। आप खुद ऑन द स्पॉट थे, आपने देखा सीनियर फॉर्मेशन हमारी ऑन द स्पॉट थी, तो मोर और लेस जो ग्राउंड रियलिटी है, थिंग्स आर अंडर कंट्रोल, एब्सोल्युटली अंडर कंट्रोल। फिलहाल आपकी क्या राय है पूरे मामले पर, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।